जी मैम, आपकी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे जी, आपने जी, धन्यवाद। शुरुआत में मुझे बताया था जी। महिषासुर की कहानी। जी, तो मैम, नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, जी, तो नवरात्रि हमारे साल में 2 बार पड़ते जी। हैं। अभी आपने एक स्टोरी बताई थी महिषासुर की। और जब तामसिकता बढ़ती है तो हमारे विचार, वो एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। हाँ, हाँ। छोड़ा, आपने मांस मच्छी छोड़ा, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें छोड़ के आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स तो किया ही किया, साथ में आपने अपने मन को भी शुद्ध किया। इसकी भी कोई कहानी मैम, जो जो पहली नवरात्रि होती है, जब जी। अपना कैलेंडर चेंज होता है, हाँ, हाँ, इसकी हाँ, कोई हाँ। कहानी है? कोई मुहूर्त भी है। शुभ काम करने का, स्टोन पहनने का या कुछ भी नया करने का बहुत अच्छा समय है, तो उसमें आप कर सकते जी। हैं। तो मैम, नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, जी, तो नवरात्रि हमारे साल में 2 बार पड़ते हैं। जी। अभी आपने एक स्टोरी बताई थी महिषासुर की, हुँ। तो वो कौन-सी नवरात्रि होती है? हुँ। और जो दूसरी नवरात्रि होती है वो कौन-सी होती है? हुँ। फ़र्क क्या है दोनों में? जी, नवरात्रों की अगर हम बात करें तो नवरात्रि हमारे साल में 2 पड़ते हैं, जिनको एक शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है, जो कि हमारे सर्दियों में नवरात्र पड़ते हैं। दूसरे हमारे चैत्र के नवरात्र होते हैं, जो कि अभी हमारे होली के बाद पड़ते हैं, जी, जी। ठीक है? और सर्दियों के नवरात्र को कुआर के नवरात्र भी कहा जाता है। होता क्या है कि अगर जो हमारे नवरात्र पड़ते हैं गर्मियों के, चैत्र के नवरात्र जिनको बोला जाता है, वो चैत्र के नवरात्र का मतलब होता है हमारे नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि हमें किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, तो हम क्या इस नवरात्र में कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया अभी तक कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक किसी चीज़ की को शुरुआत करने के नवरात्र होते हैं, हुँ, जिसमें हम हुँ। कुछ नया शुरू कर सकते हैं, ठीक है? बिगिनिंग पीरियड होता है किसी चीज़ का, स्टार्टिंग का। और अब बात करते हैं हमारे क्वार के नवरात्र। क्वार के नवरात्र जो होते हैं, वो हमारे सर्दियों में आते हैं। वो होते हैं किसी चीज़ पर विजय, ओके। किसी चीज़ पर जीत के नवरात्र, ठीक है? किसी चीज़, मतलब जो हमारी माँ शक्ति, जो माँ दुर्गा हैं, वो हमें किसी चीज़ में विजय कराती हैं, ठीक है? जैसे महिषासुर पे कर रहे थे। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, जी। महिषासुर पे कराई थी, ठीक है? तो वो नवरात्र जो होते हैं, वो हमारे विशेष रूप से आते हैं विजय के लिए, ठीक है? ये नवरात्र आते हैं किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। अब ऐसा समझ लीजिए कि कोई कंपनी हमने चालू की थी चैत्र के नवरात्र में, हमको उसका रिज़ल्ट आना चालू किया, या किसी बच्चे ने किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चालू किया था मार्च या अप्रैल के हुँ, हुँ। नवरात्र से, और इसका रिज़ल्ट उसको 6 महीने बाद अक्टूबर या नवंबर में नवरात्र के बाद आ रहा है या मई आ रहा है। तो उसको उसका एक अच्छा बेनिफिट, अगर वो उस टाइम पर वो सब चीज़ों को ध्यान रखता है, आराधना करता है, पूजा करता है, तो उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट वो टाइम पे आएगा। तो ये दोनों फ़र्क हैं इन नवरात्र में। दोनों ही नवरात्र माता रानी के ही होते हैं, और वही नवदुर्गा के हमें जो 9 स्वरूप हैं, उन्हीं तरीके से, जो कि मैंने आपको सब बताया, उन्हीं रूप से उनको फ़ॉलो करना है। वही दिन फ़ॉलो करने हैं, वही रंग फ़ॉलो करने हैं, वही माता के स्वरूप अपनी राशियों के अनुसार हमको फ़ॉलो करना है। उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है, क्योंकि जी। माता रानी तो भगवान सेम ही है ना, हुँ, हुँ। शक्ति वही है। हुँ, तो हुँ। लेकिन हमको क्या करना है, फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमने शुरुआत की थी, यहाँ पे हमको विजय प्राप्त होगी, जी, ठीक है? मतलब जो काम अभी किया है उसका हाँ, फल आपको उसका हमको 6 महीने 6 बाद महीने बाद हमको मिलेगा। एक उसमें विजय प्राप्त हो सकती है, जी, तो वो विजय के नवरात्र होते हैं, ये शुरुआत के नवरात्र होते हैं, ये जी। फ़र्क है। और यहाँ से हमारा नया साल भी चालू हो रहा है। फिर एक दूसरी चीज़ और है, मौसम का परिवर्तन। हुँ, हुँ। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही मार्च के बाद होली आती है, मतलब मार्च में ही आसपास होली जी, पड़ती है जी। हमेशा, फागुन के बाद। तो जैसे ही हमारी होली आती है तो हमारा गर्मी के मौसम चालू हो जाता है। जी। अभी मुंबई की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा कम असर है इन चीज़ों का, लेकिन पैन इंडिया की बात करें तो हाँ। मौसम, दिल्ली आप या कहीं चले जाइए, तो जैसे ही नवरात्रि आते हैं तो हमारी गर्मी की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही हम सितंबर में तो नहीं, अक्टूबर के आसपास क्रॉस करते हैं नवरात्रि के बाद, तो कहीं न कहीं हमारा एक नई ऋतु का भी आगमन हो जाता है, जी। ठीक है? तो ये भी फ़र्क है कि हम दोनों ही नवरात्रि से हम नई ऋतुओं का भी एक आगमन कर रहे होते हैं, उन्हें बुला रहे होते हैं या वो आती हैं, और हमारे जीवन में ऋतुओं के अनुसार भी हमारे कपड़े, हमारे जीवन काल, हमारी सभी चीज़ों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और वो धीरे-धीरे आगे हमारी बढ़ती चली जाती है। तो ये डिफ़रेंस है दोनों नवरात्र के अंदर। जी मैम, आपकी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे जी, आपने जी, धन्यवाद। शुरुआत में मुझे बताया था जी, महिषासुर की कहानी। जी।
इसकी भी कोई कहानी मैम, जो जो पहली नवरात्रि होती है जब जी। अपना कैलेंडर चेंज होता है, हाँ 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 इसकी कोई कहानी है? नहीं, ये तो देखिए हमारा क्या है, ये पंचांग लिखा जाता है, जी। ठीक है। इसमें पंचांग हम लिखते हैं जो हमारा पूरे वर्ष भर काम करता है, कौन सा त्यौहार कब पड़ेगा, कौन सी तिथि कब पड़ेगी, कौन सा कब चीज़ क्या करनी चाहिए। उस पंचांग के अंदर पूरा विधिवत रूप से, जो कि आज हमारे बहुत सालों पुराने से चल रहा है, उस हिसाब से वो पंचांग उस समय पे लिखा जाता है और पूरे वर्ष भर उसी पंचांग पे, हिंदू पंचांग हमारा मार्च से ही चालू होता है, मतलब नवरात्रि प्रतिपदा से, और वहाँ से वो फॉलो होता है। तो ये 9 दिन को, वो तो आपने बताया था महिषासुर का और माँ दुर्गा जी, का जी, युद्ध जी। चला था, जी। 9 दिन चला था, इसके जी। नवरात्रि मनाते हैं 9 जी दिन जी की। जी जी ये जब चैत में जो फर्स्ट में जो कैलेंडर चेंज प्रतिपदा होता में, है, जी जी हाँ। उसमें 9 दिन फिर क्यों होते हैं? नहीं, उसमें 9 दिन मतलब नहीं होते हैं। वो नवरात्रि, फिर उसको नवरात्रि क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, उसको नवरात्रि नहीं बोल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इस नवरात्रि से हमारा नया साल भी चालू नया होता साल है। शुरू होता है। नवरात्र 9 दिन से पंचांग नहीं का कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन हमारा नया साल हिंदू वर्ष जो चालू होता है इसी नवरात्र से चालू होता है। और जो हम डिफरेंस ये बता रही हूँ कि सर्दी के जो नवरात्र आते हैं उससे हमारा नया साल नहीं चालू होता है। हिंदू पंचांग हमारा नए साल इसी से चालू होता है, नहीं, मैं नवरात्रि ये से। पूछ रहा था, इसकी कोई कहानी है? ऐसा तो कुछ इस समय कुछ दिमाग में कहानी, नहीं मैं आ कोई रहा कहानी सुनना चाहता हूँ एक्चुअली आपसे। हाँ। कोई बात नहीं मैम, आगे हाँ। और कहानी हम सुनते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, नवरात्रि में कुछ लोग होते हैं व्रत रखते हैं, जी कुछ लोग चप्पल भी नहीं पहनते, पूजा हाँ, पाठ करते हैं, बिल्कुल, बाकी दिनों में तो वो सब करते ही हैं, हाँ, हाँ, शराब भी छोड़ देते हैं, सब हाँ, कुछ हाँ, करते हैं। हाँ, तो इसका बॉडी से कुछ रिलेशन होता है, एस्ट्रोलॉजी से कुछ रिलेशन होता है? हाँ, देखिए इसका रिलेशन दोनों चीज़ों से है, जी। ठीक है। इसका रिलेशन हमारा बॉडी से भी है, हमारी कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से भी है, और आध्यात्मिक रूप से भी है, ठीक है। वो कैसे है, देखिए क्या होता है कि जब भी हमारे नवरात्रि आते हैं, या शिवरात्रि आए, नवरात्रि आए, या कोई भी ऐसा आध्यात्मिक दिन जिसको हम विशेष रूप से जन्माष्टमी आए, ठीक है। और नवरात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पूरा 7, 8, 9 दिन का उस चीज़ को मानते हैं। तो 9 दिन जो हम ये मानते हैं उसमें हम वो बोलते हैं कि भाई आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं पीनी खानी है, ठीक है, या आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि उन 9 दिनों में आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स भी हो जाएगी। ये है एक साइंटिफिक रीज़न कि आप हमेशा जो खराब खा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्याज लहसुन, अभी क्या होता है जो प्याज लहसुन या जो भी हमारा नॉनवेज फूड है जितना भी है, वो एक तामसी भोजन होता है, ठीक है। तामसी भोजन होने के कारण वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो तामसिकता को बढ़ाता है, और जब तामसिकता बढ़ती है तो हमारे विचार, वो एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ठीक है, एक ये कहावत भी होती है। तो जब हम उस भोजन को ग्रहण करते जाते हैं तो हमारा मन भी उस प्रकार का बनता है, तो मन की शुद्धि होती है, वो सब उस तरीके का भोजन छोड़ने से हमारे तन की शुद्धि होती है, क्योंकि हमने कुछ दिन के लिए सही, 9 दिन के लिए सही, उस खाने को ब्रेक किया और सादे खाने पे आए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट भी है। तो वो एक हुआ, ठीक है। दूसरी बात, आपने मांस मदिरा, अगर मांस तो खैर जो है वो है, लेकिन अगर मदिरा की बात करूं तो विशेष रूप से कुछ लोग मदिरा पान के बाद बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट 9 दिन ही सही उन रॉन्ग एक्टिविटीज़ से तो बचे। अब आ जाते हैं ग्रह पे या राशियों पे, ठीक है। तो ग्रह और राशियों की अगर हम बात करें तो ये जो 9 दिन हैं हमारे, जब हम कहीं ना कहीं पूजा पाठ में संलग्न रहते हैं, हम उसके अंदर ही लगे रहते हैं, तो वो जो 9 दिन है वो हमको एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर मंत्रों के द्वारा, पूजा के द्वारा, वो हमारे अंदर अंदर जाती रहती है। देखिए सारी यूनिवर्स में, ठीक है, हाँ, आपने भगवान को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हमने किसी ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स पे तो एक ताकत है ना जो हमारे साथ चल रही है। आज हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर से निकलते हैं, किसी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कुछ नहीं होता, फ्लाइट में क्रैश हो गया, कोई 2 आदमी तो बच गए थे, ठीक है, शायद उनके अच्छे कर्म थे, कुछ ऐसी पूजा पाठ थी जो उनके साथ काम कर गई। तो इसी तरीके से नवरात्रि के अंदर भी आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपको खुद सेल्फ एनर्जेटिक करती है। हम दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपने अगर मदिरा पान छोड़ा, आपने मांस मच्छी छोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें छोड़ के आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स तो किया ही किया, साथ में आपने अपने मन को भी शुद्ध किया। तो जब इतनी सारी चीज़ें आप अपने साथ अच्छी करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उससे आपको रिजल्ट भी तो अच्छे ही आएंगे ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इसीलिए ये फास्टिंग जो की जाती है उसका मेजर रीज़न भी ये होता है कि भाई 1 दिन 2 दिन एटलीस्ट आप अपने शरीर को, अपने पेट को भी थोड़ा आराम दो उन चीज़ों से,
तो इसलिए किया जाता है, जो भी उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने वाले को आता है फिर। जो भी खराब चीजें बने वो डिटॉक्स हो जाएगी। हाँ, वो डिटॉक्स हो जाएगी। और मैंने आपको फिर बोलूँगी कि एक मन की शुद्धि भी हो जाएगी। अगर आपने एक दिन के लिए नमक छोड़ा, सपोज ये तो नॉनवेज की बात कर रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिसमें हम नमक नहीं खाते, तो अगर हमने एक दिन नमक नहीं खाया तो हमारा कहीं ना कहीं एक वो जो एक कमी थी, जो हमारी बॉडी में शायद नमक ज़्यादा गया होगा, तो वो एक दिन में बैलेंस भी तो हो गया ना। बॉडी बैलेंस होती है हमारी हमेशा व्रत रखने से, इसलिए कि व्रत रखने का ना, मैं आपको सच बताऊं तो व्रत रखने का प्रोसीजर आध्यात्मिक के साथ साथ ये भी हमेशा से ही है कि आप जब, इसलिए बोला जाता है आदमी को हफ्ते में एक व्रत ज़रूर रखना चाहिए, ताकि उसने जो 6 दिन खाया वो 7वें दिन बैलेंस हो जाए। तो ये ज़रूर बोला जाता है, इसलिए करना चाहिए। लेकिन इसमें तो 9 दिन होते हैं, कुछ लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। हाँ, कुछ लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। अभी उसमें भी एक ये है कि आदमी ने अपने हिसाब से ये बना दिया कि हमको पहले दिन रखना है, हमको आखिरी दिन रखना है, हमको 2 दिन पहले के रखना है, या हमको सप्तमी के बाद अष्टमी को रख लेना है। देखिए, ये जो सब चीज़ें बनाई हुई हैं, ये हमारी खुद की बनाई हुई हैं। आपको ईश्वर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि आपको 9 दिन पूरा रखना है, क्योंकि नवरात्रि है, हमने उस चीज़ को माना हम पूरे 9 दिन रखेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हमसे भाई पूरे 9 दिन रखेंगे, हम पहले, मतलब ये आपकी श्रद्धा, पूरी ये चीज़ आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करती है कि आपको क्या चीज़ और कितने दिन रखनी है। आपका शरीर, आपकी श्रद्धा आपको जितना अलाउ कर रही है आप उतना कीजिए, लेकिन जितना भी करिए उतना मन से करिए। ऊपर वाला आपकी गुड बुक्स में वो चीज़ लिख ही देगा, वो चीज़ को। जी, आध्यात्मिक की बात करें मैम, तो जैसे कि अभी आपने बताया था कि नवरात्रि में जो भी राशि है उसको उसके अकॉर्डिंग कलर्स के कपड़े पहनना चाहिए, माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो फास्टिंग का भी ऐसा है कि उसको किसी नवरात्रि में कोई खास दिन किसी राशि वाले को उस दिन व्रत रखना चाहिए? फास्टिंग का तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई डे फॉलो करना है। मैंने आपको बोला ये पूरा आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। अब ये हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मीन राशि वालों को 2 दिन रखना चाहिए, कि मिथुन राशि वालों को 3 दिन रखना चाहिए, ऐसा तो कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आपकी पूरी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, या आपकी शारीरिक अवस्था पर डिपेंड करता है कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब आपकी बातों से एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, कुछ लोग व्रत तो रखते हैं, जैसे सपोज करिए कुछ लोग 10 साल से व्रत रख रहे थे, है ना, तो उनकी श्रद्धा इतनी जुड़ी होती है माता रानी के साथ में कि वो व्रत नहीं छोड़ना पाते। अब मान लीजिए उनको 10 साल उन्होंने रखा, 11वें साल उनको ऐसी कोई बीमारी है जिसके कारण उन्हें कोई, चाहे शुगर ही है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको दवाई तो खानी पड़ेगी। अभी आपको पता होगा कि हमारे बड़े बूढ़े हमेशा ये कंसिडर करते थे कि दवाई आप व्रत में मत खाओ, ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी होता था, हमें नहीं पता कि दवाइयाँ किस प्रकार से और किस चीज़ से बनी हुई हैं, तो हमें लगता है कि भाई जितना खाएं हम शुद्ध खाएं, व्रत में कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं। लेकिन क्या होता है, ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी नवरात्र या कोई भी व्रत आप कर रहे हैं, तो आप उस व्रत को करने के लिए आप कोई भी मेडिसिन में अगर हैं तो आप अपनी मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है और आप वो व्रत या वो पूजा आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले को तकलीफ़ दे रहे हैं। सबसे पहला ईश्वर हमारे अंदर होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अपने शरीर को तकलीफ़ दे के पूजा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल ना करें। आपके शरीर में जितनी सामर्थ्य है उस अनुसार पूजा पाठ करें और उसी अनुसार व्रत पूजा भी करें, वो पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैम, इन दोनों को स्टोन पहनना कुछ हाँ, शुभ होता है? कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? देखिए, स्टोन को जहाँ तक पहनने की बात है तो वो पूर्ण रूप से आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा, उसका नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी सपोज करिए आप मेरे पास नवरात्रि से पहले कुंडली दिखाने आए थे, ठीक है। अगर आप नवरात्रि से पहले मुझे कुंडली दिखाने आए थे और मैंने आपको बोला आपकी राशि के अनुसार, सपोज करिए मैंने आपको मूंगा बोला, तो वो हमें एक अच्छे दिन मिल रहे हैं फिर वापस, तो ये हमारा एक कंसिडर होता है कि भाई आप वो अच्छे दिनों में पहन लो ना, तो बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ है, जैसे अगर हम खराब दिनों से बचते हैं, अभी सपोज करिए इसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो पितृपक्ष में जो हमारे आते हैं उसमें हम, और आप हमारे पास सपोज करिए पितृपक्ष से पहले कुंडली दिखाने के लिए आए थे और हमने आपको कोई स्टोन बोला, तो हमारा ये होगा कि भाई चलो भाई पितृपक्ष छोड़ दो, आप बनवा लो, लेकिन आप पितृपक्ष छोड़ दो, लेकिन आप पहनना तब जब नवरात्र आ जाए, क्योंकि वो अच्छे दिन हमको मिल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ को अच्छे दिन में करना वो बहुत अच्छा रहता है, तो ये एक फ़र्क पड़ता है। बाकी राशि के अनुसार ऐसा मतलब नहीं है कि कोई दिन फॉलो हो जाएगा, वो तो मंगल बुध बृहस्पति तो पूरे 9 दिन तो आने ही वाले हैं ना, 7 दिन तो आने ही वाले हैं, तो कोई ना कोई तो दिन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे गुरुवार के ग्रह का जो नग है पुखराज, ठीक है, वो हमें बृहस्पतिवार के दिन ही पहनना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मंगल ग्रह का नग मूंगा है तो वो हमें मंगलवार को ही पहनना है। पन्ना जो कि बुध का ग्रह है, तो पन्ना ग्रह जो है वो हमें बुधवार के दिन पहना है, मतलब 7 दिन तो हमको मिलने वाले हैं ना, तो वो उस डे को ऐसे फॉलो कर सकते हैं।
बस इस तरीके मतलब हम से कहते हैं नवरात्रि एक अच्छा मुहूर्त है नवरात्र पहनने बहुत का, एक स्टोन पहनने का कोई मुहूर्त भी है। शुभ काम करने का, स्टोन पहनने का या कुछ भी नया करने का बहुत अच्छा समय है, तो उसमें आप कर सकते जी। हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड नवरात्रि स्पेशल आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। जी। आई थिंक आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं आप कीजिए। नवरात्र आ रहे हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और माता की पूजा कीजिए। जो भी आपकी राशि है, जो भी आप स्वरूप है, मैम ने जैसे बताया था, तो अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।